आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइज ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी लीड होती है, पूरे नोट्स गाइज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में दूंगा, दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पूरा कंसेप्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है गाइज, पर मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 लीड और 10 लीड में क्या कन्फ्यूज़न है वो भी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। किसी में 12 होती है, 10 लेती है, प्रैक्टिकल करते तो 10 लीड होती है, ऐसे 12 होती है। गाइज मैं समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मेरा वादा है गाइज। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ लो। कोई फुल फॉर्म पूछता है, बता ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो गाइज इन तीनों वर्ड का मतलब समझो। पहले देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का, हालांकि जो ईसीजी होता है उसका जो राइट फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं। बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, दिस इज टेक्निक। गाइस फोकस करना, दिस इज टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है ईसीजी जो होती है, यहाँ ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। गाइज इस पॉइंट को समझो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ना एक टेक्निक है। जब भी वर्ड आए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो हमें कहना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक है, ऐसी मेथड है। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ना, ये एक मशीन होती है गाइस, जिससे हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का सिंपल मतलब था कि वो एक टेक्निक थी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है गाइस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को कहते हैं हम लोग। ठीक है, उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं हम लोग, और उस जो टेक्निक है, मतलब टेक्निक को ग्राफी और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ग्राफ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और ग्राफ में। अब आते हैं मेन चीज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है गाइस, इट इज रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है यह हृदय की, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ गाइज मैं, यह हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि की ग्राफिकल रिपोर्ट होती है जिसके द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। मैंने कहा है गाइस जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, ये ग्राफिकल रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिंपल फंडा क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है रिपोर्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक। तो ये तीनों वर्ड, तीनों शब्द गाइज अलग अलग है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्राफी का मतलब टेक्निक, ग्राफ का मतलब मशीन, और ग्राम का मतलब रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी मशीन होती है, एक तो उसको चलाते हैं, टेक्निक होती है, एक मशीन होती है और मशीन की रिपोर्ट होती है। तीनों चीज़ों को मैंने अलग अलग विभाजित करा है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसा है क्या नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और गाइस सबसे बड़ी बात, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल रहा है आप लोग को, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है। अब देखो ये रही मेरी मशीन, ये रही मेरी रिपोर्ट और ये रही मेरी टेक्निक। ये सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है कि ये होती है ईसीजी की मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन, और जो ये रिपोर्ट निकली है ना गाइस, इसको मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहा है, इस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का है। और जो ये टेक्निक है ना जो हम अप्लाई करते हैं, इस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर हुआ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग को माइंड में रहेगी टेक्निक। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से।
अब देखते गाइज यूज़ ऑफ ईसीजी, इस्तेमाल कहाँ कहाँ यूज़ होती है। देखो गाइज हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। हार्ट रिदम, हृदय के सिग्नल देखते हैं। हार्ट अटैक, हृदय के अवरुद्ध देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखते हैं। हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, हृदय के कक्ष का बड़ा हो जाना। हाइपरट्रोफी का मतलब गाइस, हाइपरट्रोफी मतलब हृदय के कोई एक भाग है जिसका साइज बढ़ गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन, अनियमित सिग्नल, जब हमारे हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो, वो जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो बिगड़ जाना। पुअर फ्लो टू हार्ट, सबसे लास्ट वाला गाइस पॉइंट पढ़ो, पुअर फ्लो टू हार्ट, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट, कम रक्त बहना, यदि कि हार्ट तक गाइस ब्लड कम पहुंच रहा है। इन सारी डिसीज़, इन सारी बीमारियों का पता हम केवल एक मशीन से लगा सकते हैं, जिसको गाइस ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का पता लगाने में। हार्ट रिदम, हृदय के सिग्नल का पता लगाने में। हार्ट अटैक, हृदय और जो अटैक आता है ना उसका पता लगाने में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में भी करते हैं, आर्टरी से रिलेटेड डिसीज़। हाइपरट्रोपी, हृदय कक्ष बड़ा हो जाना। एबनॉर्मल कंडक्शन और पुअर फ्लो टू हार्ट ब्लड, देखो हार्ट तक कम रक्त पहुंचना, ये सारी कुछ बीमारियां हैं जिसका हम पता लगाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इन सारी चीज़ों का पता हम लोग केवल ECG के थ्रू कर पाते हैं। आई होप कि गाइस ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं। ECG लीड, देखो गाइस ECG लीड के बारे में बताता हूँ। ECG लीड मैं आपको 12 लीड पढ़ाऊंगा, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना गाइस, जब हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हम देखते हैं तब 10 लीड ही लगती है। लीड क्या होती है? ये जो तार होते हैं ना गाइस, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और ऐसे छाती पे, चेस्ट पे अप्लाई करते, इन तारों को नाम दिया गया है गाइस ECG लीड। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा 12 लीड, बट हॉस्पिटल में केवल 10 लीड ही इस्तेमाल की जाती है। उनको भी बताऊंगा कौन सी लीड इस्तेमाल की जाती है और कौन सी नहीं की जाती। गाइस देखो, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी